एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 12, x प्लस 6 इज इक्वल टू y। ठीक है, तो आपको पता है हमने इन दोनों इक्वेशंस को रीअरेंज करके लिखना होता है। ऐसे लिखना होता है कि अगर हम उसमें x की कोई वैल्यू पुट करें तो हमारे पास जो आंसर आए वो y हो। ठीक है, तो चूंकि हमने इसमें y मालूम करना है तो सबसे पहले मैं पहली इक्वेशन जो है इसमें उसको मैं रीअरेंज करता हूं। यहाँ पे y मालूम करना है तो -3x को यहाँ से ख़त्म करना होगा। -3x अगर इज इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस में आएगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा 12 प्लस 3x। ठीक है, और ये जो 2 है अगर ये डिवाइड में मल्टीप्लाई है यहाँ पर, अगर ये इज इक्वल के दूसरी साइड पे आएगा तो कहाँ आएगा, डिवाइड में आएगा। यहाँ पर जस्ट रह जाएगा हमारे पास y, तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसी तरह हमारे पास देखें यहाँ पे ऑलरेडी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 है, तो इसको रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम इन दोनों के साइड्स को चेंज कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम टेबल ड्रॉ करना शुरू करेंगे जो इससे पहले के सवालात में हम सीख चुके हैं। अगर आपने इससे पहले के सवालात की वीडियो अभी तक नहीं देखी तो लाजमी देखें, क्योंकि उसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं। ठीक है, तो अब हमने इक्वेशन नंबर 1 का टेबल बनाना है। टेबल में हमने x की ऐसी वैल्यू लगानी है कि अगर हम उसको 3 से मल्टीप्लाई करके 12 से प्लस करें तो 2 से डिवाइड भी हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो वैल्यू हम इसमें लगाते हैं, अगर x की वैल्यू 0 रख दें हम, ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है y इज इक्वल टू 12 प्लस 3 और x की जगह आ जाएगा 0। ठीक है, और इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो y इज इक्वल टू 12 प्लस 3, 0 क्या होता है, 0 होता है, और यहाँ पर ऊपर हमारे पास रह जाएगा 12 और नीचे हमारे पास रह जाएगा 2, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12 होता है, तो हमारा जो आंसर आएगा y का वो होगा 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने दोबारा कोई वैल्यू इसकी रखनी है। अगर x की वैल्यू हम रख देते हैं 2, ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 12 प्लस 3 और x की जगह आ जाएगा 2। ठीक है, और ये डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड भी करेंगे हम इसको। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 12 प्लस 6 यानी 3 2 ज़ा 6 होता है, 12 के साथ अगर 6 को प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 18। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 और 2 9 ज़ा 18, हमारे पास 9 जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमने अगर यहाँ पर x की वैल्यू रख दी 4, ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है y इज इक्वल्स टू 12 प्लस 3 और 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 और ये डिवाइड होगा 2 से। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 12 प्लस 3 4 ज़ा 12 होता है, तो 12 प्लस 12 हमारे पास हो जाएगा 24 और 24 को हम 2 से डिवाइड करें तो आपको पता है हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 12, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 और 2 12 ज़ा 24 होता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम x की वैल्यू रख देते हैं -2 तो भी ये सॉल्व हो सकता है। y इज इक्वल्स टू 12 प्लस 3 और 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, डिवाइड होगा ये 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 2 ज़ा, आपको पता है यहाँ पर माइनस का सिंबल है तो 3 2 ज़ा -6 आएगा। 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा, 12 में से 6 को माइनस करने से 6 रह जाएगा और 2 से ये डिवाइड होगा। तो आपको पता है 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 होता है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 3। ये हमारे पास स्टूडेंट्स टेबल तैयार हो चुका है। तो अब इस टेबल में हमने जो वैल्यूज़ हमने पुट की थी, जो आंसर हमारे आए हैं वो हमने इस टेबल में लगाने हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि हमारे पास 4 वैल्यूज़ आती हैं और टेबल में यहाँ पर हम x लिखते हैं, यहाँ पर y लिखते हैं। जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो हमारा जो आंसर आया था वो था 6। जब हमने x की वैल्यू 2 पुट की तो हमारा जो आंसर आया स्टूडेंट्स वो था 9। जब हमने x की वैल्यू 4 लगाई तो हमारा जो आंसर आया था वो था 12, और जब हमने x की वैल्यू -2 लगाई तो हमारा जो आंसर आया था वो था 3। तो ये हमारा पहला टेबल तैयार हो चुका है। अब हमने इक्वेशन नंबर 2 का टेबल तैयार करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ टेबल फॉर इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 का टेबल तैयार करने के लिए
हम सबसे पहले यही वैल्यूज पुट करेंगे ताकि हमारे पास जो सेम आंसर है वो आ जाए, सॉल्यूशन सेट मालूम हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे ये कि देखें y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 है। यहाँ पर हम 1 2 3 कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन हम शुरुआत करेंगे इन्हीं वैल्यूज से जो मैंने हम यहाँ पर लगाई है। ठीक है, जब तक हमारा सेम आंसर नहीं आ जाता। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6, सबसे पहले इसमें हमने 0 लगाया था तो इसमें भी हम 0 लगाते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि अगर x बराबर है 0 के तो y बराबर होगा 0 प्लस 6। x की जगह मैंने 0 लगा दिया। ठीक है, तो x के साथ 0 के साथ 6 को प्लस करें, हमारा आंसर आएगा 6। ठीक है, y इज इक्वल टू 6 आ गया। अब हमने क्या करना है, देखें हमारे पास सेम आंसर आ गया। 0 लगाने से 6 यहाँ पर भी आया था और 0 लगाने से 6 यहाँ पर भी आया। तो अब आगे मैं 1 2 3 कोई भी वैल्यू लगाऊंगा तो हमारा आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम x की वैल्यू लगा देते हैं 1 तो y बराबर होगा 1 प्लस 6 और y का आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू लगा देते हैं 2 तो y बराबर होगा 2 प्लस 6 और 2 प्लस 6 बराबर होता है 8 के। इसी तरह अगर हम x की वैल्यू लगा देते हैं 3 तो y बराबर होगा 3 प्लस 6 और 3 प्लस 6 जो है वो बराबर होता है 9 के। ये हमारा टेबल तैयार हो चुका है। अब मैं यहाँ पर मैं टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं हमारे पास जो टेबल है इसमें ऊपर मैं x लिख रहा हूँ और नीचे मैं y लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हमारे पास स्टूडेंट्स जब हमारे पास हमने 0 लगाई यहाँ पर x की वैल्यू तो हमारे पास आंसर आया था 6। जब हमने x की वैल्यू 1 लगाई तो हमारा आंसर आया था 7। जब हमने x की वैल्यू 2 लगाई तो हमारा जो आंसर आया था वो था 8। और जब हमने x की वैल्यू 3 लगाई तो हमारा जो आंसर आया था वो था 9। तो टेबल हमारा हमने बना लिया है कामयाबी से। अब आप देख सकते हैं दोनों टेबल्स में कौन सा आंसर सेम है। 0 लगाने से 6 आया है तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन सेट हमारा जो है वो है इज इक्वल्स टू 0 लगाने से 6 आया। यही हमारा इस सवाल का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में भी सबसे पहले हम दोनों इक्वेशंस को रीअरेंज करके लिखेंगे, यानी यहाँ पर इज इक्वल के लेफ्ट हैंड पे y को छोड़ के बाकी सब चीज़ों को हमें राइट हैंड की तरफ मूव करना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से y के अलावा बाकी चीज़ें ख़त्म करना चाहता हूँ तो पहले मुझे 5x को ख़त्म करना होगा। 5x जब इज इक्वल के दूसरी साइड पर आएगा तो माइनस में आएगा, यानी ये हमारे पास हो जाएगा 13 माइनस 5x। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ 7y रह गया है तो 7 और y मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये इज इक्वल के दूसरी साइड पे 7 आएगा तो कहाँ पे आएगा, डिवाइड में। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ रह जाएगा हमारे पास y और ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह दूसरी इक्वेशन को भी मैंने y को छोड़ के बाकी सब चीज़ों को इज इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाना है। तो 7x जब इज इक्वल के दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस में आएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 7x। ठीक है, और इज इक्वल में डिवाइड में हमारे पास यहाँ पर y के पास 6 रह गया है तो 6 जो है वहाँ से जब ख़त्म होगा डिवाइड में आएगा। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ पर सिर्फ रह गया y। ठीक है, अब हम इसका टेबल को ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो टेबल फॉर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 में सबसे पहले हम ऐसी वैल्यूज़ लगाएंगे कि अगर हम इसको ऊपर वाले जो नोमिनेटर है अगर हम इसको सॉल्व करें तो डिनोमिनेटर से वो डिवाइड भी हो सके। ठीक है, तो 13 में से हम 5x को माइनस करेंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पर वैल्यू लगानी पड़ेगी -3। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर x की जगह हम लगा देते हैं -3 तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये हो जाएगी y इज इक्वल टू 13 माइनस 5 और 5 के साथ यहाँ पर माइनस x की जगह -3 आ जाएगा और ये डिवाइड हो रहा है 7 पे। ठीक है, तो आपको पता है कि y इज इक्वल टू 13 माइनस 5 और -3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। तो जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 5 3 से आपको पता है 15 होता है। 15 के साथ 13 को हमने क्या करना है, प्लस करना है। तो 15 और 13 अगर प्लस होते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 28 और नीचे डिवाइड में है 7
तो आपको पता है 7 के ज़रिए अगर हम 28 को डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो 4 होगा। 7 4 ज़ा 28 होता है, ठीक है। इसी तरह हम अब दोबारा एक वैल्यू लगाएंगे यहाँ पे। अगर हम x की जगह लगा लेते हैं 4, ठीक है, तो हमारे पास y बराबर होगा 13 माइनस 5 और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4 और ये डिवाइड होगा 7 के ज़रिए, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 13 माइनस 5 4 ज़ा होता है 20। 13 में से 20 को अगर हम माइनस करें तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा -7 और डिवाइड में ऑलरेडी 7 हमारे पास मौजूद है। तो 7 के ज़रिए अगर हम -7 को डिवाइड करें तो आपको पता है 7 1 ज़ा 7 और 7 1 ज़ा 7 आता है। तो हमारे पास आ जाएगा 1 यहाँ पर और इसके साथ माइनस आएगा क्योंकि ऊपर वाले 7 के साथ माइनस था। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 इसका आंसर, ठीक है। इसी तरह हमने एक और वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। x इज इक्वल टू अगर हम लगा देते हैं -10, ठीक है, तो -10 हमारे पास यहाँ पर y इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 13 माइनस 5 और यहाँ पर आ जाएगा -10 और यहाँ पर डिवाइड में हमारे पास है 7। तो y इज इक्वल्स टू 13 माइनस 5 को अगर हम -10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 10 ज़ा 50 होता है। 13 के साथ 50 प्लस होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 13 प्लस 50 हमारे पास हो जाएगा 63 और डिवाइड में 7 है। तो आपको पता है 63 को अगर हम 7 के ज़रिए डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 9। 7 1 ज़ा 7 और 7 9 ज़ा 63, तो 9 आ गया आंसर। अब अगर हम x की वैल्यू लगा देते हैं 11, ठीक है, तो y बराबर होगा 13 माइनस 5 मल्टीप्लाई 11, ठीक है, और डिवाइड होगा ये 7 के ज़रिए। तो y इज इक्वल्स टू 13 माइनस 5 11 को मल्टीप्लाई करें अगर हम आपस में तो ये हो जाएगा 55, ठीक है। और अगर हम 13 में से 55 को माइनस करें, 13 में से अगर हम 55 को माइनस करें तो -42 आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा -42/7 और 42 को अगर हम 7 से डिवाइड करें आपको पता है हमारे पास आता है 6। तो ये हो जाएगा माइनस में क्योंकि यहाँ पर 42 के साथ माइनस था। तो ये -6 हमारा आंसर हो गया। अब हम इसका टेबल बना सकते हैं। तो टेबल में आपको पता है ऊपर हमने x लिखना होता है और नीचे हमने y की वैल्यूज़ लिखनी होती है। जब हमने x की वैल्यू लगाई -3 तो हमारे पास जो y का आंसर आया था वो था 4। जब हमने x की वैल्यू लगाई थी 4 तो हमारे पास जो y का आंसर आया था वो था -1। जब हमने x की वैल्यू लगाई -10 तो हमारे पास जो y का आंसर आया था वो था 9। और जब हमने x की वैल्यू लगाई थी 11 तो हमारे पास जो y का आंसर आया वो था -6। तो ये हमारा पहला टेबल जो है वो हो चुका है। अब हम इसके दूसरे टेबल को स्टार्ट करेंगे। नाउ टेबल फॉर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 का टेबल हम उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का किया। 3 माइनस 7x है तो यहाँ पर हम ऐसी वैल्यू लगाएंगे कि उसको हम फिर बाद में 6 से डिवाइड भी कर सकें। तो शुरुआत हम करेंगे उसी वैल्यू से जो हमने पहले टेबल में शुरू की थी। तो हमारे पास देखें अगर हम x की वैल्यू लगा देते हैं -3 तो x की वैल्यू -3 लगाने से हमारे पास जो y होगा वो बराबर होगा 3 माइनस 7x की जगह हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 7 और x की जगह -3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 6 के ज़रिए क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में 6 है। तो अगर हम इसको 6 के ज़रिए डिवाइड करें हमारे पास आना चाहिए, देखिए हमारे पास 3 माइनस 7 और -3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 7 3 ज़ा 21 होता है। 21 के साथ अगर हम 3 को प्लस करें क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 3 को अगर हम यहाँ पर प्लस करें हमारे पास आना चाहिए 24/6। तो 24/6 अगर हमारे पास आ जाता है तो 6 1 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24 हमारे पास आ जाता है। तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। y की वैल्यू 4 आ गई।
अब हम इसमें हम और भी 3 ऐसी वैल्यूज़ हमने लगानी है ताकि टेबल मुकम्मल हो। अगर x की वैल्यू हम लगा देते हैं -9, ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 3 - 7 और x की जगह आ जाएगा -9 और डिवाइड में हमारे पास आएगा 6, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 3 - 7 और -9 अगर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो 7 × 9 = 63 होता है, आपको पता है, ठीक है। और माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 63 + 3 हमारे पास क्या होगा, 66 होगा और इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे। तो 66 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 11, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हम एक और वैल्यू भी लगाते हैं। अगर x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3, ठीक है, तो 3 वैल्यू पुट करने से हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 - 7 और x की जगह आ जाएगा 3। और अगर हम इसको डिवाइड कर दें 6 से तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए 3 - 7 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर, तो 7 3 से आपको पता है 21 होता है। तो 3 में से 21 हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो हमारे पास आ जाएगा 21 में से 3 को माइनस करें 18 होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि बड़े हिस्से के पास माइनस है तो ये -18 आ जाएगा और ये डिवाइड होगा 6 के ज़रिए। तो आपको पता है 18 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 3, लेकिन यहाँ पे चूंकि 18 के साथ माइनस है तो -3 होगा। ये हमारे पास आ गया आंसर। अगर हम x की वैल्यू लगा देते हैं 9 तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो हो जाएगी y इज इक्वल टू 3 - 7 और 7 के साथ 9 मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर 6 जो है डिवाइड में था इक्वेशन में तो वो अपनी जगह पर आएगा। तो हमारे पास आना चाहिए y इज इक्वल टू 3 - 7 9 = 63 होता है। हमने 3 में से 63 को क्या करना है, माइनस करना है और डिवाइड करना है 6 के ज़रिए। तो हमारे पास आंसर यहाँ पर जो आना चाहिए, 3 में से 63 को माइनस करें तो 63 में से 3 को माइनस करें हमारे पास आता है 60, लेकिन चूंकि हमने क्या किया, छोटे हिस्से से बड़े को माइनस किए तो साइन हमारे पास माइनस में आएगा और नीचे हमारे पास आएगा 6, ठीक है। तो आपको पता है कि 6 10 = 60 होता है, तो -10 हमारे पास आएगा। जो y की वैल्यू होगी वो होगी -10, ठीक है। टेबल हमारा कंप्लीट हो चुका है। जस्ट हम टेबल को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो टेबल में ऊपर हम लगाएंगे x की वैल्यूज़ और नीचे हम लगाएंगे y की वैल्यूज़। जब हमने x की वैल्यू लगाई थी, जब हमने x की वैल्यू -3 लगाई तो y की वैल्यू 4 आई। जब हमने x की वैल्यू -9 लगाई तो y की वैल्यू 11 आई। जब हमने x की वैल्यू लगाई 3 तो y की वैल्यू हमारे पास जो आई थी वो -3 थी। और जब हमने x की वैल्यू लगाई 9 तो y की वैल्यू जो हमारे पास आई थी वो है -10। टेबल तैयार हो चुके हैं दोनों। अब हम इन दोनों टेबल्स में से जो सेम वैल्यू है वो हमारा आंसर होगा। देखिए -3 लगाने से 4 इसमें भी आया था और -3 लगाने से 4 इसमें भी आया था। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट जो है वो मालूम हो चुका है। -3 लगाने से दोनों में जो आंसर आ रहा है वो 4 है, तो यही हमारा सॉल्यूशन सेट होगा और इसी को हमने ग्राफ में पुट करना है।